वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ और घटाव दोनों इसी में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने जोड़ का सवाल लिया हुआ है, चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि इसमें अंश कौन है और हर कौन है। इसको देखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। और ये भी अंश है 3 और ये हर जो 8 जो है हर हुआ। तो 4/6 और प्लस 3/8 यानी इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हर है 6 और ये हर 8, ये दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे। तो लसा निकालने के लिए चलिए यहाँ पे एक रफ कर लेते हैं। आप कहीं भी अपने कॉपी में रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और 8 इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इसका। तो ये 6 और 8 जो लिए हैं, हमको हर का ही एलसीएम निकालना है। ये जो हर दिया है 6 और 8, इन दोनों को हमको ले लेना है यहाँ पे, और एलसीएम जैसे निकाला जाता है वैसे एलसीएम इसका निकालेंगे। 6 8 हमने ले लिया है। तो हमको वह यहाँ पे संख्या लेना है छोटी से छोटी, जो 6 या 8 इन दोनों में से किसी ना किसी को कट कर दे। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 लेंगे। फिर जैसे हम सबसे छोटी संख्या 2 होता है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 लेंगे, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 लेंगे। ऐसे ही हमको संख्या बढ़ाते जाना है। तो देखिए यहाँ 2 से कट रहा है, तो देखिए 6 जो है 2 से कट जाएगा और 8 भी 2 से कट जाएगा। जरूरी नहीं है कि दोनों कटे, एक कट जाएगा तो भी हम यहाँ पे वो संख्या ले लेंगे। तो 2 से कट जा रहा है 6, तो हम देखिए यहाँ पे लीजिए 3 बार में कटेगा, 2 3 6, 3 बार में। ये कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। फिर ये देखेंगे 8 कट रहा है कि नहीं, तो 2 चौको 8, 4 बार में ये भी कट जा रहा है। फिर एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे इन 3 और 4 में हम वह छोटी छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे जो 3 को कट कर दे या 4 को कट कर दे। तो देखिए यहाँ हम 2 ले रहे हैं, 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही हम उतार लेंगे और कॉमा लगा देंगे। 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4। फिर यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद फिर इन दोनों में हम देखेंगे छोटी छोटी संख्या लेके कि कट रहा है कि नहीं। तो 2 फिर से लेते हैं। देखिए 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही लिख देंगे और 2 एकम 2। अब देखिए एक आ गया, तो एक जब आ जाता है तो इसका काम खत्म हो गया, बस अब 3 को हमको कटाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 लेंगे, तो 3 एकम 3 हो गया, और कमा है तो कमा लगा देंगे। फिर ये 1 है तो 1 ऐसे उतार देंगे। देखिए जब नीचे लास्ट में 1 1 आ जाता है तो ये हम एलसीएम निकाल चुके होते हैं। तो ये जो आया हुआ है इसको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, ये 2 2 2 3 बार 2 आया है, इसको गुणे के रूप में लिख लिया। फिर 3 है तो 3 यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 आया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24। तो आपका जो एलसीएम आ रहा है 24 आ रहा है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं जगह बनाने के लिए। एलसीएम क्या आया है 24। ये हम रफ, ये जो किए हैं हम रफ किए हैं। तो एक ऐसा बड़ा लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, 24। ठीक, 24 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब एलसीएम जो आ गया 24 आ गया। किनका एलसीएम, 6 और 8 का, यानी ये दोनों का जो हर है, इन दोनों का हर का एलसीएम जो निकाले हैं 24 आया है। अब क्या करना है, देखिए ये जो 24 है इसके हर से है हम इसमें भाग देंगे। तो 6 से भाग दीजिए, 6 चौको 24, 4 बेर में जा रहा है। तो जो 4 आया है, ये 4 जो ये 4 आया है, 4 का हम गुणा करेंगे जिससे हम भाग दिए हैं उसी के अंश में। 6 से भाग दिए हैं तो 6 का अंश क्या है, 4 है। तो कितने बार में गया है, 4 बार में। तो 4 चौको 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। ठीक, 16 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इसका काम हो गया। अब इसका, अब 8 से हम 24 को क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार में आएगा, 8 त्रिके 24, 3 बार में जा रहा है। तो 3 का हम गुणा किस में करेंगे, उसी के अंश में करेंगे जिससे भाग दिए हैं। इसका अंश क्या है, 3। तो 3 का हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 त्रिके 9, तो यहाँ पे आया है 9। ठीक, 9 आया है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब 16 और 9 ये दोनों हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 16 9 होता है आपका 25। तो ऊपर लिखेंगे 25 और नीचे क्या है, बटा में 24, तो नीचे है 24। तो ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
देखिए अगर कटता है तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो ये 25/24 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं, अगर हम 3 से कटाएंगे तो भी ऊपर वाला नहीं कटेगा, नीचे वाला कट जाएगा। तो हमको दोनों कटाना है। अगर 3 से कटा रहे हैं तो 3 से ऊपर भी कटना चाहिए और 3 से नीचे भी कटना चाहिए। अगर 2 से कटा रहे हैं ऊपर तो 2 से नीचे भी कटना चाहिए, 2 से ऊपर भी कटना चाहिए, लेकिन ये किसी से कटेगा नहीं। तो यही आंसर हो गया। तो चलिए अभी इसके बाद हम एक घटाव का सवाल लेते हैं भिन्न में, उसको लगा कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने भिन्न का घटाव लिया हुआ है 4/6 माइनस 3/5। अब दोनों में हमको क्या करना है, घटाना है। 4/6 में 3/5 घटाना है। तो सबसे पहले क्या नियम है कि हर जो हर दिया होता है इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, 6 हो गया और 5 हो गया, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो वह छोटी छोटी संख्या लेना है जो इन दोनों में किसी न किसी को कट कर दे। सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 से देखिए 6 कट जाएगा, 2 3 6 और कमा है तो कमा लगाएंगे। ये देखिए 5 कटेगा नहीं 2 से, तो 5 उतार देंगे। फिर देखिए 2 से ये ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो हम 3 लेंगे। तो 3 यहाँ पे लेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा एक बार में, ये कॉमा लगाएंगे, ये 5 कटेगा नहीं तो 5 ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हम देखिए 1 जब आ जाते हैं तो इसको तो कटाएंगे नहीं, अब 5 को कटाएंगे। तो 5 का हम देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा। तो 5 हम यहाँ पे लेंगे और 1 है तो 1 ऐसे उतार देंगे, कॉमा लगाएंगे। 5 एकम 5 एक बार में आ रहा है। जब 1 1 आ गया तो ये आपका सवाल मतलब एलसीएम निकल चुका है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 गुणे इसके बाद क्या है 3, 3 गुणे इसके बाद क्या है 5, 5 लिखेंगे। फिर ये तीनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, तो आपका आया है 30। यानी 6 और 5 का जब एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया है 30। तो हम एलसीएम लेंगे क्या 30। तो चलिए इसको मिटा के यहाँ पे हम लिखते हैं 30। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या 30। 30 हमने लिख लिया। अब दूसरा नियम क्या है कि जो हर है इसमें हम भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे किसमें, 30 में। तो कितनी बार में जाएगा, 6 पचे 30, यानी 5 बार में जा रहा है। अब 5 का हम गुणा करेंगे किस में, जिससे भाग दिए हैं उसके अंश पे। 6 से भाग दिए हैं तो इसका अंश क्या है 4। तो 4 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 चौको क्या होता है 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक। अब 5 ये जो हर दिया है 30 में भाग कराएंगे। तो 5 छक्के 30 कितने बार में जा रहा है, 6 बार में। तो अब 6 का गुणा किस में करेंगे, उसके अंश में। तो अंश क्या है 3। तो 3 छक्के 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। ठीक, इसको हम हटा देंगे। अब 20 माइनस 18, यानी 20 में से हमको 18 घटाना है। तो 20 में से 18 जब घटाएंगे आप तो आपका आएगा 2 और नीचे का आएगा 30। ठीक। अब देखिए ऊपर नीचे हम कटाएंगे, जिस संख्या से हम ऊपर कटाएंगे उसी संख्या से हम नीचे भी कटाएंगे। तो देखिए ऊपर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और नीचे कटाएंगे 30 को भी 2 से ही कटाएंगे। तो कितने बार में 30 है तो 2 15 बार में चला जाएगा। ठीक। तो आया आपका 1/15। ये जो है आपका आंसर है। इस सवाल का आंसर लिखा रखा है 1/15। चलिए एक और लास्ट सवाल लेते हैं जिसमें जोड़ और घटाव दोनों एक ही में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल लिए हैं, दोनों को मिक्स कर दिए हैं। 6/2 प्लस 3/4 माइनस 2/2, यानी इसमें जोड़ और घटाव दोनों एक ही में है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये सेम टू सेम वैसे ही करना है, वही मतलब नियम हमको लगा देना है। ये जो तीनों का हर दिया है, तीनों का हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, रफ कर लेते हैं। 2 है, इसके बाद हर क्या है 4 है, फिर क्या है 2 है। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ऐसे निकाल लेंगे, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे जो इन तीनों में किसी एक संख्या को भी कट कर देता है तो वो संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे वह छोटी छोटी संख्या लें जो इन तीनों में किसी न किसी एक संख्या को कट कर दे, या तीनों कट कर दे, या 2 को भी कट कर दे, यानी कोई भी संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हमने ले लिया। तो देखिए 2 यहाँ से कट जाएगा एक बार में। ठीक, 2 एकम 2 और ये 4 जो है 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ठीक। अब यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया तो 1 1 कट गया, इसका तो कोई काम नहीं। अब 2 सिर्फ बचा है तो फिर एक बार 2 लेंगे, 1 को ऐसे उतार देंगे और 2 1 कम 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 है तो 1 ऐसे लिख देंगे। जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम
का सवाल हो चुका होता है। तो ये जो गुणनफल आया है इसको आपस में हम गुणा करेंगे। क्या आया है? 2 गुणे 2, और दोनों को जब हम गुणा करेंगे 2 दूना कितना आया? 4। तो ये जो 4 आया है यही एलसीएम निकल कर आया, यानी 2 4 2, ये तीनों का एलसीएम क्या आया है? 4। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब एक लाइन खींचेंगे बड़ा सा, अब बड़ा लाइन खींच लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? नीचे 4 एलसीएम। अब जो ये हर है, हर में हम इससे भाग कराएंगे। कितने बार में जाएगा? 4। 2 दूना 4, 2 बार में जा रहा है। तो 2 आया है, तो 2 का हम गुणा किस में करेंगे? उसी के अंश में करेंगे जिससे हम भाग कराए हैं। इससे भाग कराए हैं, इसका अंश क्या है? 6 है, तो 6 का हम गुणा करेंगे इसमें। 6 दूना 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक। अब देखिए ये 4 है, तो 4 का हम इसमें भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। तो 1 का गुणा हम किस में करेंगे? उसके अंश में करेंगे। अंश क्या है? 3, तो 1 तियां 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक। अब माइनस है तो माइनस हम लगाएंगे। फिर इसके बाद ये 2 बचा है, अब तो 2 का हम इसमें भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 2 का गुणा हम किस में करेंगे? उसके अंश में करेंगे। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक। अब देखिए, तो सबसे नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अगर प्लस और माइनस अगर दिया है तो सबसे पहले जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो देखिए संख्या के पहले जो दिया है प्लस यहाँ पे है, और इस संख्या के पहले क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले जोड़ा जाता है। तो जिससे प्लस, जो पहले प्लस दिया होता है वही जोड़ा जाता है। तो 3 के पहले क्या है? प्लस है। 12 के पहले क्या है? प्लस है। अगर कुछ नहीं दिया है तो समझिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस पहले हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 12 और 3, इसको हम दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 12 और 3 क्या होता है? 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। अब बचा है माइनस, और ऊपर क्या है? 4, और नीचे क्या है? 4। ठीक। अब 15 में से 4 अगर घटाते हैं, बराबर, यहाँ पे बराबर डालेंगे। 15 में से 4 घटाएंगे तो आपका आएगा 11, और नीचे क्या है? बटा 4। अब देखेंगे ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए ऊपर विषम संख्या है, नीचे सम संख्या है, किसी से कटेगा नहीं। 3 से भी ये नहीं कटेगा, ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 से नहीं कटेगा। देखिए जिस संख्या से ऊपर कटाएंगे उसी संख्या से नीचे भी कटाएंगे, जिस संख्या से नीचे कटाएंगे उसी संख्या से ऊपर भी कटाएंगे। अगर 2 से हम इसको कटा रहे हैं तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। 4 से कटाएंगे तो 4 से ये कट जाएगा, लेकिन ऊपर 4 से नहीं कटेगा। तो ये कटने वाला नहीं है। तो यही जो है आपका आंसर है। आई होप कि आपको बड़ी आसानी के साथ आपको भिन्न का जोड़ घटाव दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।